हाय दिस इज करण फ्रॉम आइट्रॉनिक सॉल्यूशंस। आज के सेशन के अंदर हम देखेंगे इंडियन सुसाइड की स्टडी, जिसके अंदर सबसे पहले हम उस डेटा के ऊपर डेटा को एनालाइज करेंगे, उसमें से कुछ मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसके बाद फिर हम मशीन लर्निंग एल्गोरिदम यूज़ करके ये प्रिडिक्ट करेंगे फ्यूचर में अगर हमें ये देखना हो कि इंडिया में कितने सुसाइड हो सकते हैं, वो हम कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले डेटा को देख लेते हैं कि हमारे पास किस तरह का डेटा है और उस डेटा के अंदर क्या क्या हम चीज़ें एनालाइज कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो मेरे पास डेटा अवेलेबल है इंडियन सुसाइड्स का, इसके ऊपर मेरे पास यहाँ पे कुछ कॉलम्स अवेलेबल हैं, 7 कॉलम्स हैं। फर्स्ट कॉलम जो है वो है स्टेट, जिसमें हर स्टेट का डेटा मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद ईयर जो है ये मेरे पास 2001 से लेकर 2012 तक का डेटा ऊपर आप चेक कर सकते हैं। जो फाइल का नेम है सुसाइड 2001-2012.csv। इस फाइल को आप कैगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो डेटा है मैंने कैगल से लिया है। उसके बाद अगर ईयर की बात करेंगे, ऑलरेडी मैंने बता दिया 2001 से 2012 तक का डेटा। यहाँ पे टाइप कोड है जिसमें कोजेस बताए होंगे कि वो प्रोफेशनल है, स्टूडेंट है, क्या है। उसके बाद तो अगर सुसाइड हुआ है तो वो किस वजह से सुसाइड हुआ है, या वो बैंकरप्ट हो गया था, या कोई फैमिली प्रॉब्लम थी, या कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा था, एग्ज़ाम में फेलियर था, लव अफेयर था, डिवोर्स था, या ऐसी कौन सी वजह थी जिसकी वजह से उसने सुसाइड किया। और वो जिन्होंने सुसाइड किया वो मेल थी, फीमेल थे, या जो भी थे, राइट। तो हमें उसका जेंडर देखना है कि वो मेल है या फीमेल है। एज ग्रुप क्या थी, कितनी एज ग्रुप के थे, और टोटल कितने हैं। टोटल अगर 0 है मतलब कोई सुसाइड नहीं हुआ। यहाँ पे अगर चेक करें तो ये टोटल 1 है, दैट मीन्स एक सुसाइड हुआ है, राइट। ये अंडमान निकोबार आइलैंड पे। ऐसे नीचे चलें तो 2001 के बाद 2002 आ जाएगा, 2003, 4 अप टू 2012। ऐसे ही हमारे पास अगर मैं यहाँ पे चंडीगढ़ का डेटा देखूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2010 का डेटा है। उसके बाद 2009, 8, 7 ये आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 9 सुसाइड हुए हैं फीमेल, एज ग्रुप 15 to 29 के बीच में, और जो था वो थी स्टूडेंट थे, राइट। अगर मैं नीचे जाके चेक करूं तो आपको और भी काफ़ी कुछ चीज़ें दी जाएंगी। जैसे केरला में लेट्स से बाय हैंगिंग मेल 60+ एज थी और 490 सुसाइड हुए हैं, राइट। सो ये आपको यहाँ से इस डेटा के ऊपर एनालिसिस क्या क्या कर सकते हैं कि हर स्टेट में कितने सुसाइड हैं, हर ईयर में कितने सुसाइड हुए, या कितने मेल है कितने फीमेल है जिन्होंने सुसाइड किया, 2001 में कितने थे, 2 में कितने थे। तो इस तरह की कुछ पहले एनालिसिस करेंगे। उसके बाद हम फ्यूचर प्रेडिक्ट करेंगे कि हमारे पास जो डेटा है 2001 से लेके लास्ट मेरे पास 2012 तक का डेटा है। अब मेरे को ये देखना है कि 2020 में कितने सुसाइड होंगे। तो वहाँ पे हम मशीन लर्निंग एल्गोरिदम यूज़ करेंगे, चाहे मैं वहाँ पे लीनियर रिग्रेशन यूज़ करूँ, या मैं पॉलिनोमियल रिग्रेशन यूज़ करूँ, या फिर मैं सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन को भी यूज़ कर सकता हूँ। अब कैसे यूज़ करना है, कैसे चलते हैं अपनी केस स्टडी के ऊपर। सो यहाँ पे मैं पहुँच चुका हूँ। सबसे पहले हम कुछ पैकेजेस को इंपोर्ट करेंगे। पैकेजेस इंपोर्ट करने के लिए मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा हूँ numpy और pandas नाम की लाइब्रेरी को। सो इंपोर्ट numpy एज np एंड इंपोर्ट pandas एज pd। ये दोनों लाइब्रेरीज यूज़ होती हैं आपके डेटा को एनालाइज करने के लिए और डेटा को क्लीन करने के लिए, राइट। अब उसके बाद डेटा विजुअलाइजेशन के लिए मैं जो लाइब्रेरी यूज़ कर रहा हूँ वो मैं मैटप्लॉटलिब यूज़ कर रहा हूँ। आप सीबन या बुके जो भी लाइब्रेरी यूज़ करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। सो इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट एज plt। सो ये 3 पैकेजेस जो मैंने इंपोर्ट कर लिए हैं। उसके बाद CSV फाइल को रीड करने के लिए pd.read_csv और यहाँ पे उस फाइल का नेम। तो फाइल का नेम मेरा यहाँ पे पड़ा है तो उसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और जस्ट यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। सो फाइल का नेम है सुसाइड इंडिया 2001-2012.csv। सो इसको मैं किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ। लेट्स से एक डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर मैंने यहाँ पे इसको स्टोर कर लिया। अब ये जो मेरे पास डेटा अवेलेबल है जिसमें स्टेट, ईयर, टाइप कोड, टाइप, जेंडर, एज ग्रुप, टोटल। तो स्टार्टिंग की 5 लाइन्स उसने शो कर दी, लास्ट की 5 लाइन्स उसने शो कर दी। जो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ रोज़ हैं दैट इज़ 2,37,519 रोज़ एंड 7 कॉलम्स मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब इसमें से कुछ डेटा को इंस्पेक्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं डेटा डॉट शेप, जिससे हमें पता चल जाएगा उसमें कितनी नंबर ऑफ़ रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं। तो यहाँ पे नीचे भी उसने शो कर दिया। अदरवाइज़ अगर आप डॉट शेप फंक्शन यूज़ करते हैं वहाँ पे भी आपको पता चल जाएगा कितनी नंबर ऑफ़ रोज़ हैं और कितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं। अब उसके बाद यहाँ पे चेक करते हैं डेटा डॉट इन्फो, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे कॉलम में किस तरह का डेटा अवेलेबल है। उसके बाद उसकी हर कॉलम की डेटा टाइप क्या है, क्या किसी कॉलम में कोई वैल्यू मिसिंग तो नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है 2,37,519 एंट्रीज़ हैं और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं स्टेट कॉलम में भी इतनी है, ईयर में भी इतनी है। अगर यहाँ पे 510 होती तो इसका मतलब था कि 9 वैल्यूज़ मिसिंग है ईयर वाले कॉलम में।
तो अभी जितनी एंट्रीज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं उतनी ही एंट्रीज़ हर कॉलम में दिखा रहा है। दैट मीन्स मेरे डेटा में कोई भी वैल्यू मिसिंग नहीं है, मेरा डेटा ऑलरेडी क्लीन है। और उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट डेटा टाइप की बात करेंगे यहाँ पे, तो जो स्टेट कॉलम है उसकी जो डेटा टाइप है वो ऑब्जेक्ट है, मतलब उसमें डेटा जो है वो स्ट्रिंग में अवेलेबल है, राइट। अब उसके बाद ईयर और टोटल, ये 2 कॉलम ऐसे हैं जिसकी डेटा टाइप इंटीजर है, बाकी सबकी डेटा टाइप ऑब्जेक्ट डेटा टाइप है। अब अगर फिर भी हमें चेक करना है कि हमारे डेटा में कोई मिसिंग वैल्यू तो नहीं है, तो उसके लिए हम यहाँ पे डेटा डॉट इज़ नल फंक्शन को जैसे ही हम कॉल कर देंगे, ये डेटा मेरे को ट्रू और फॉल्स में बता देगा। जैसे हर एक जगह पे आपको फॉल्स दिख रहा है, मतलब कहीं पे भी डेटा नल नहीं है। अगर इसको मैं यहाँ पे सम कर दूंगा, अगर बीच में कहीं नल वैल्यू होगी तो वहाँ पे ट्रू बता देगा। अगर कोई भी वैल्यू ट्रू आ जाएगी तो ये बता देगा कितनी ट्रू वैल्यूज उन सभी को ऐड कर देगा। जैसे यहाँ पे 0 आ रहा है, दैट मीन्स मेरे पास एक भी वैल्यू मिसिंग नहीं है अपने डेटा में। तो यहाँ पे हमने वेरिफिकेशन कर ली कि हमारे डेटा के अंदर कोई वैल्यू मिसिंग नहीं है। सो हर कॉलम में, किसी भी कॉलम में एक भी वैल्यू मिसिंग नहीं है। अब उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जहाँ पे हमें चेक करना है कि इंडिया में अभी तक टोटल सुसाइड्स कितने हुए हैं। तो जैसे ही मेरे पास डेटा है, अगर मैं इस डेटा में इस टोटल कॉलम को सम कर दूंगा तो मेरे को ये पता चल जाएगा कि इंडिया में अभी तक कितने सुसाइड हुए हैं। अब किस कॉलम को सम करना है, कॉलम सेलेक्ट करने के लिए मैं या तो डेटा ऑफ टोटल लिख सकता हूँ। तो इससे भी मेरा जो एक पर्टिकुलर कॉलम अगर मेरे को सिलेक्ट करना हो तो वो कैसे करेंगे, तो वो हमने चेक कर लिया डेटा और के अंदर अगर आप कॉलम का नेम पास कर सकते हैं, या डॉट लगा के आप कॉलम का नेम भी एग्जैक्ट लिख सकते हैं, तब भी आपका जो कॉलम है वो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 2 मेथड और हैं सिलेक्ट करने के। अगर मैं डेटा डॉट ILOC मेथड यूज़ करूँ, दैट इज़ इंटीजर लोकेशन, इसके अंदर इंटीजर लोकेशन का मतलब है कि कॉलम 0, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5 एंड कॉलम 6। तो रोज़, उसके बाद यहाँ पे कॉलम्स, तो रोज़ मेरे को सारी चाहिए, तो यहाँ पे हम रेंज पास कर देते हैं। स्टार्टिंग ये होता है स्टार्ट, ये होता है एंड, तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक मेरे को सारी की सारी रोज़ चाहिए। और कॉलम कौन सा चाहिए, कॉलम नंबर 6 चाहिए। तो यहाँ पे तब भी मेरे पास वो कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। एक मेथड और है सिलेक्ट करने के लिए, दैट इज़ डेटा डॉट LOC मेथड, जिसके अंदर हम चेक कर सकते हैं, पहले डेटा को शो कर लेते हैं। उसके बाद डॉट LOC मेथड ये होता है लेबल बेस्ड, कि जहाँ पे आप रो का नेम पास कर सकते हैं और कॉलम का नेम पास कर सकते हैं। कॉलम का नेम कौन सा है, टोटल। सो यहाँ पे जैसे ही इसको मैं रन करूँगा तो टोटल वाला जो कॉलम है वो मेरे पास शो हो जाएगा। तो यहाँ पे किसी भी तरह हम किसी भी पर्टिकुलर कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने 4 मेथड आपको दिखा दिए कि आप कैसे उस कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मेरे को कॉलम को सम करना है, तो मैं सबसे ईजिएस्ट मेथड जो मुझे लगता है मैं वो यहाँ पे डॉट लगा के रन करता हूँ, डेटा डॉट टोटल। अब इस टोटल कॉलम का क्या चाहिए मेरे को, सम। जस्ट आपको सम लिखना है और आपको बता देगा इंडिया में 2001 से लेकर 2012 तक जितने सुसाइड हुए हैं वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें चेक करना है कि हर स्टेट में कितने हुए हैं, पंजाब में कितने हुए हैं, हरियाणा में कितने हुए हैं, महाराष्ट्र में कितने हुए हैं, असम में कितने हुए हैं, केरला में कितने हुए हैं। तो ये हमें सब चेक करना है हर स्टेट के अकॉर्डिंग। तो उसके लिए जस्ट आपको क्या करना है, डेटा, मतलब मेरे को हर स्टेट का डेटा अलग करना पड़ेगा। जैसे जस्ट मेरे को भी पंजाब का देखना है कि पंजाब में कितने हुए हैं। सो डेटा ऑफ यहाँ पे स्टेट कॉलम विच इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखते हैं पंजाब। तो जहाँ पे मेरे को ये देखना है कि जहाँ पे पंजाब आ रहा है वो ट्रू हो जाएगा और जहाँ पे पंजाब नहीं आ रहा वो फॉल्स हो जाएगा। तो बीच में कहीं पंजाब आ रहा होगा, राइट, वहाँ पे वैल्यूज़ ट्रू आपको देखने को मिल जाएंगी। तो हम क्या करेंगे कि ये वाले जो ट्रू और फॉल्स ये आपके इंडेक्स है, तो जहाँ पे ट्रू वैल्यू होगी वो यहाँ पे शो कर देगा और जहाँ पे ट्रू वैल्यू नहीं है वो फॉल्स हो जाएगा। तो इसको मैं स्टोर कर लेता हूँ एक इंडेक्स नाम के वेरिएबल के अंदर। तो आपने क्या करना है, जो आपका ओरिजिनल डेटा है, राइट, इसके अंदर अगर आप यहाँ पे इंडेक्स पास कर देंगे तो जहाँ पे ट्रू वैल्यू होगी सिर्फ वही डेटा आपके पास मिलेगा। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि मेरे पास पंजाब का जो डेटा है 2001 से लेकर 2012 तक का डेटा मेरे को यहाँ पे मिल चुका है। अब मेरे को पंजाब में देखने कितने सुसाइड हुए हैं, तो टोटल कॉलम का क्या कर देंगे, सम कर देंगे। तो 46,350 सुसाइड हुए हैं सिर्फ और सिर्फ पंजाब में। ऐसी अगर आपको हर एक स्टेट का निकालना हो तो एक एक करके आपको डालना पड़ेगा, राइट। तो इसके लिए हमारे पास पांडास में बहुत ही पावरफुल फंक्शन होता है जिसको हम ग्रुप बाय फंक्शन का नाम देते हैं। अगर आपको SQL आती है, MySQL आती है, तो आपको ये फंक्शन के बारे में पता होगा। अगर आप न्यू हैं तो मैं बता दूं कि ग्रुप बाय फंक्शन क्या करता है, आपको जस्ट इस फंक्शन के अंदर आपको वो कॉलम पास करना है। ये क्या करेगा, उसके अकॉर्डिंग आपका डेटा अलग कर देगा। दैट मीन्स हर स्टेट का डेटा उसने अलग कर दिया। अब हर स्टेट का डेटा अगर मेरे पास अलग हो चुका है, उसके बाद टोटल कॉलम का मेरे को यहाँ पे सम कर दो। अब यहाँ पे आप
देख सकते हैं कि हर स्टेट का डेटा अलग हो गया और हर स्टेट का यहाँ पे उसने सम कर दिया। वेरीफाई कर लेते हैं, जैसे पंजाब का मेरे पास 46,350 आया था, यहाँ पे वेरीफाई कर लेते हैं पंजाब में कितने सुसाइड हुए हैं, दैट इज़ 46,350। दैट मीन्स हमने जो डेटा यहाँ पे एनालाइज़ किया वो बिल्कुल ठीक किया। अब इस डेटा को अगर आपको सॉर्ट करना है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, उसके लिए हमारे पास फंक्शन होता है .sort_values। तो इसी में जो आउटपुट आई है फर्दर इसी को मैं आगे सॉर्ट करना चाहता हूँ। अदरवाइज़ आप इसको डिफरेंट वेरिएबल्स में भी स्टोर करके कर सकते हैं। अब अगर इसको मैं रन करूँगा तो डेटा मेरा असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा। दैट मीन्स सबसे कम जो सुसाइड हुए हैं वो लक्षद्वीप में, दमन एंड दीव, नागालैंड, मणिपुर, राइट। ईस्ट वाली साइड की अगर बात करें तो वहाँ पे बहुत कम सुसाइड होते हैं। अब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको लिखना है असेंडिंग इक्वल्स टू फॉल्स। तो जैसे ही असेंडिंग इक्वल्स टू फॉल्स लिख देंगे आपका डेटा जो है ये आपका सॉर्ट हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये ऑलरेडी उन्होंने एक निकाल के भी रखा हुआ है टोटल इन इंडिया और ये स्टेट्स में, ऑल इंडिया में मतलब उन्होंने इसमें यूटीज़ भी ऐड कर दी होंगी और स्टेट्स में यूटीज़ ऐड नहीं होंगी। अब सबसे ज़्यादा जो सुसाइड होते हैं वो होते हैं महाराष्ट्र में। सो दैट माइट बी पॉसिबल, राइट। अभी अगर आप रिसेंटली चेक करोगे तो सुशांत सिंह राजपूत जो कि एक सुसाइड केस था, है या नहीं है वी डोंट नो, बट यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा सुसाइड होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे स्ट्रगलर्स होते होंगे, माइट बी उनको अगर वर्क नहीं मिलता तो वो सुसाइड कर लेते हैं। उसके बाद वेस्ट बंगाल है, उसके बाद तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश, मतलब साउथ की साइड में सबसे ज़्यादा सुसाइड होते हैं, राइट। तमिल, आंध्रा, कर्नाटका, केरला, सारी की सारी स्टेट साउथ की आ चुकी हैं। और उसके बाद मध्य प्रदेश, गुजरात, फिर नॉर्थ की तरफ आते हैं और सबसे कम जो सुसाइड होते हैं वो ईस्ट वाली साइड पे होते हैं, राइट। सो यहाँ पे हमने ये एनालाइज कर लिया कि किस स्टेट में सबसे ज़्यादा सुसाइड होते हैं। नेक्स्ट चेक करते हैं टोटल सुसाइड इन इंडिया ईयर वाइज। अब हमें देखना है कि किस ईयर में सबसे ज़्यादा सुसाइड हुए हैं, राइट। तो उसके लिए डेटा, अब हमें किसको अलग करना है, ईयर को। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, डेटा डॉट ग्रुप बाय, यहाँ पे क्या कर देंगे, ईयर। डेटा डॉट ग्रुप बाय ईयर, हर ईयर का डेटा अलग कर दो और उसके बाद आपको क्या करना है, टोटल कॉलम का सम कर दो। तो जस्ट स्टेट हटा के मेरे को यहाँ पे ईयर लिखना है। सो यहाँ से हम ये चेक कर सकते हैं कि किस ईयर में कितने सुसाइड हुए हैं, 97, 99, अगेन 99, 102, 106, 110। अब इस डेटा को थोड़ा विजुलाइज करते हैं, देन थोड़ा ये और क्लियर हो जाएगा, राइट। अब इसको मैं किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, लेट्स से डी। तो ये मेरा एक्स एक्सिस होगा और ये मेरा वाई एक्सिस होगा। तो एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस के साथ प्लॉट करके देखते हैं। तो उसके लिए जो डी डॉट, अगर मैं इंडेक्स लिखता हूँ तो मेरे पास ये एक्स की वैल्यू आ जाएंगी, और इसको भी अगर मेरे को एरे में लेके आना है तो मैं डॉट वैल्यूज़ लिख देता हूँ। तो ये मेरा एक numpy एरे क्रिएट हो जाएगा। तो ये मेरा हो गया एक्स। और ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे डी डॉट जस्ट वैल्यूज़ लिखूँगा तो मेरे को ये वाली जो वैल्यूज़ हैं जो राइट साइड में शो कर रहा है तो मेरे को ये वाली वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो इसको मैं वाई में स्टोर कर लूँगा। सो डी मेरा कैपिटल है, डी कैपिटल कर लेते हैं, डी डॉट वैल्यूज़। सो आई कैन स्टोर दिस इन अ वेरिएबल कॉल्ड वाई। अब इसको स्कैटर प्लॉट करके देखते हैं। पी एल टी डॉट स्कैटर किसको करना है, एक्स और वाई को। उसके बाद जो हमारा ग्राफ है वो यहाँ पे शो कर दो। तो जस्ट 2 लाइन्स के अंदर आपका जो स्कैटर प्लॉट है वो शो हो जाएगा। अब यहाँ से हम ये एक एनालाइज कर सकते हैं कि जैसे जैसे ईयर इंक्रीज़ होता है वैसे वैसे हमारा जो सुसाइड रेट है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। अब यहाँ पे हर एक इंक्रीज़ के अंदर अगर आप यहाँ पे डिफरेंस कैलकुलेट कर लो तो ऑलमोस्ट इक्वल डिफरेंस आ रहा है, राइट। यहाँ पे आके 2012 में थोड़ा सा डाउनफॉल हुआ है। तो अगर हम ये डिफरेंस कैलकुलेट कर लें और रफली अगर इस लाइन एक वैसे ही अगर हर ईयर में उतना जो डिफरेंस है वो ऐड करते जाएं तो एक रफली आइडिया हम भी लगा सकते हैं कि 2020 में कितने सुसाइड हो सकते हैं, राइट। सो ये एक डेटा साइंटिस्ट का वो काम होता है कि इस डेटा को बिना मशीन लर्निंग एल्गोरिदम लगाए भी वो अपनी डेटा को एनालिसिस करके उस डेटा के ऊपर प्रेडिक्शन कर सकता है, राइट। सो ये हमने चेक कर लिया कि किस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारा जो सुसाइड का रेट था वो ईयर के अकॉर्डिंग कैसे वेरी कर रहा था। अब नेक्स्ट देखते हैं कि अगर मेरे को चेक करना हो कि जेंडर के अकॉर्डिंग, जैसे ये हमारा डेटा है, अब मेरे को जेंडर के अकॉर्डिंग इसको अलग करना है। अब ग्रुप बाय के अंदर क्या ऐड कर देंगे, ग्रुप बाय जेंडर कर देंगे। तो जेंडर के अकॉर्डिंग अब मेरे को निकाल के दिखा दो कि टोटल कॉलम का सम जो है वो कितना है। तो मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं, और तो ऑलमोस्ट डबल है, राइट। सो दैट मीन्स सबसे ज़्यादा जो आपके सुसाइड करते हैं वो मेल करते हैं, उसके बाद फीमेल। सो ये हमने यहाँ से एनालाइज कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट की जो एनालिसिस है उसमें मेरे को ये चेक करना है कि टोटल सुसाइड्स इन इंडिया स्टेट एंड ईयर वाइज, हर स्टेट में हर ईयर में कितने सुसाइड हुए हैं मुझे वो देखना है। तो उसके लिए डेटा देन डॉट ग्रुप बाय। अब मेरे को
दो कॉलम्स के अकॉर्डिंग अलग करना है, हर स्टेट का डेटा भी अलग कर दो, हर ईयर का डेटा भी अलग कर दो। तो उसके लिए जस्ट आपको यहाँ पे एक लिस्ट लेनी है और इस लिस्ट के अंदर आपको स्टेट और ईयर ऐड कर देना है। अगर दो कॉलम्स होंगे तो दैट मस्ट बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट और आइदर इन द टपल्स। तो आइदर आपको लिस्ट यूज़ करनी पड़ेगी, इधर आपको टपल्स यूज़ करनी पड़ेगी। अगर आपके दो कॉलम हैं, एक से भी ज़्यादा कॉलम हो जाएंगे, देन आपको उसको डेटा को लिस्ट के अंदर या टपल के अंदर ऐड करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको एरर मिल जाएगा, राइट। तो हर स्टेट के अकॉर्डिंग, हर ईयर के अकॉर्डिंग उसने डेटा अलग कर दिया और उसके बाद जस्ट टोटल कॉलम का मेरे को सम चाहिए। तो हर ईयर का ये दिखा देगा कि स्टार्टिंग के 5 लाइन शो करता है और लास्ट की 5 लाइन शो करता है। तो इस वजह से हमें पूरा नहीं देखने को मिल रहा, लेकिन इस डेटा को अगर मैं HTML में सेव कर लूँ, ये अभी जो इसकी आउटपुट है, इसकी जो आउटपुट आ रही है अभी वो सीरीज़ में आ रही है। तो यहाँ पे मैं 2 मेथड और बताता हूँ। अगर आप इसको डॉट नहीं लगाते, अगर आप इसको सिंगल कोट्स में भी अगर आप लिखना चाहते हैं तो तब भी आपकी जो आउटपुट है वो आ जाएगी, राइट। अभी आउटपुट जो है वो सीरीज़ में है। अगर मेरे को इसकी आउटपुट डेटा फ्रेम में चाहिए, देन मैं यहाँ पे एक और कॉलम जो है यहाँ पे इसको 2D में ऐड कर दूंगा, 2D लिस्ट के अंदर ऐड कर दूंगा। तो जिसकी जो आउटपुट है आपको यहाँ पे कॉलम के नेम भी दिख जाएगा और ये इंडेक्स भी दिख जाएगा। तो इसकी जो आउटपुट है थोड़ी अच्छी दिख जाएगी। अगर आप इसको डेटा फ्रेम में लेके आ जाते हैं सीरीज़ की जगह, देन आप इसको यहाँ पे ईजिली CSV फाइल के अंदर या आप इसको HTML में स्टोर कर सकते हैं। जैसे इसको मैं .to_HTML में सेव कर रहा हूँ और इस फाइल का जो मैं नेम दे रहा हूँ दैट इज़ index.html। तो इसको मैं HTML में भी सेव कर रहा हूँ और इसको मैं CSV फाइल के अंदर भी सेव कर देता हूँ। फाइल का नेम मैं इंडेक्स ही रहने देता हूँ। सो इसके लिए to_ यहाँ पे CSV लिख देते हैं। तो हमारी जो आउटपुट है वो HTML और CSV फाइल दोनों में सेव हो जाएगी। अब इसको रन करते हैं। यहाँ पे मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। सो यहाँ पे index.html और index.csv नाम की फ़ाइल जो है वो क्रिएट हो चुकी है। तो सबसे पहले index.html फाइल को ओपन करते हैं। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि ये मेरी अंडमान एंड निकोबार 2001 में कितने हुए, 2 में कितने हुए, 3 में कितने हुए, राइट। अब मेरे पास पूरे का पूरा डेटा HTML में आ चुका है। सबसे पावरफुल है पांडास की लाइब्रेरी, जिसके अंदर आप डायरेक्टली डेटा को वेब के ऊपर आप इसको डायरेक्टली बेच सकते हैं। अब उसके बाद पंजाब में अगर चेक करें 2001 में कितने हुए, 2 में कितने हुए, 3, 4, 5, 6, राइट। तो ये हम यहाँ से चेक कर सकते हैं कि पंजाब में कितने सुसाइड हुए हैं 2001 में, 2 में, 3 में, 4 में। तो रफली 3000 4000 के आसपास सुसाइड हर साल होते हैं, राइट। 2012 में 5000 के आसपास पहुँच गए थे। अब यहाँ पे वापस चलते हैं अपने डेटा के ऊपर। यहाँ पे सेम वे मैं CSV फाइल को भी अगर ओपन कर दूँ, दैट इज़ कोमा सेपरेटेड वैल्यू, तब भी ये मेरा डेटा जो है CSV फाइल के अंदर आ चुका है। इसको मैं इजीली एक्सेल में ओपन कर सकता हूँ। सो इसको अभी यहाँ पे क्लोज़ कर देते हैं। ऐसे ही मैं यहाँ पे देख सकता हूँ स्टेट और जेंडर वाइज। तो जो हमने डेटा यहाँ पे स्टेट और ईयर वाइज किया था, अब इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। जस्ट ईयर की जगह क्या कर देना, मेरे को जेंडर कर देना है। तो यहाँ पे हर स्टेट में कितने मेल और कितने फीमेल ने सुसाइड किया है, तो वो मेरे पास यहाँ पे शो हो जाएगा। अब ऐसे ही स्टेट और जेंडर, और नीचे है ईयर और जेंडर वाइज। तो जस्ट यहाँ पे हम क्या चेंज कर देंगे, ईयर, और दूसरा क्या रहेगा, जेंडर, कि 2001 में मेल कितने थे, फीमेल कितने थे, 2 में कितने थे, 3 में कितने थे, 4 में कितने थे। तो ये हम पूरे का पूरा जो है वो एनालाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं टोटल सुसाइड इन इंडिया, जहाँ पे मेरे को स्टेट, ईयर और जेंडर तीनों के तीनों लेके आने हैं। पहले स्टेट ले आते हैं, उसके बाद ईयर ले आते हैं, देन जेंडर ले आते हैं। हर स्टेट में हर ईयर में कितने मेल और कितने फीमेल, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स आप चेक कर सकते हो कि आप एक्सेल के अंदर इतनी पावरफुल एनालिसिस नहीं कर सकते। पांडास में जस्ट आपको एक लाइन लिखनी है, एक लाइन के अंदर आप इतना अच्छा एनालाइज कर सकते हैं। हर स्टेट में हर ईयर में कितने मेल और कितने फीमेल, यही डेटा उठा के आप इसको चाहे HTML में भेज दो या इस डेटा को आप उठा के CSV फाइल में भेज दो। मैं इसको HTML में भेज रहा हूँ, index.html। तो यही वाली जो फाइल है इसी फाइल में अपडेट हो जाएगा। अभी इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास स्टेट, ईयर और जेंडर आ जाएगा। हर स्टेट में हर ईयर में कितने मेल और कितने फीमेल, ये आप डेटा यहाँ से चेक कर सकते हैं। सो बहुत ही ईजी है इसमें एनालिसिस करना। और अगर मैं को कुछ और एनालाइज करना हो, लेट्स से इस डेटा को निकालते हैं। यहाँ पे देखना हो कि टाइप के अकॉर्डिंग अगर मेरे को देखना हो कि कितने लोग हैं जिन्होंने सुसाइड किया है, या ऐसी किस वजह, कैसी कौन सी ज़्यादा हमारे पास वो निकल के आती है, प्रॉब्लम निकल के आती है जिससे सबसे ज़्यादा लोगों ने सुसाइड किया। सो डेटा डॉट ग्रुप बाय टाइप, टाइप के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, टोटल कॉलम का सम करते हैं, जिससे हमें ये पता लग जाएगा कि ऐसी कौन सी टाइप है। अब सबसे ज़्यादा मेरे को काउंट करना है, तो इसको मैं क्या कर लेता हूँ, सॉर्ट कर लेता हूँ, सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज़ और असेंडिंग इक्वल्स टू फॉल्स कर देते हैं, ताकि डेटा हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाए, जिससे हमें ये पता लग जाए कि सबसे ज़्यादा सुसाइड किस वजह से हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा जो सुसाइड हुए हैं वो लोग हैं जो मैरिड हैं,
राइट। तो कभी आपको शादी नहीं करनी चाहिए, राइट। तो अगर आप मैरिड हैं तो आपके सबसे ज़्यादा सुसाइड हैं, चांसेस हैं कि आप सुसाइड करेंगे, राइट। उसके बाद प्राइमरी या मिडल, या ये वही हैं जो बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ रहे हैं और नो एजुकेशन, और नीचे वो भी हैं जो नेवर मैरिड। तो दोनों जगह ही आपके पास खतरा है, चाहे आप शादी कर लेते हैं, अगर आप शादी नहीं भी करते तब भी सुसाइड के चांसेस हैं, और इन केस अगर आप नहीं पढ़ोगे तो तब भी आप सुसाइड कर सकते हैं। सो इट्स बेटर है कि इस वीडियो को अच्छे से देखो, लाइक करो, कमेंट करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ताकि आपकी नॉलेज इंक्रीज़ हो जाए। अब ये तो हमने पूरे का पूरा एनालिसिस कर लिया। अब मैं यहाँ पे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम यूज़ करूँगा, जिसके थ्रू मैं फ्यूचर प्रेडिक्ट करूँगा कि 2020 में कितने सुसाइड होंगे। तो यहाँ से हम मशीन लर्निंग को यूज़ करने वाले हैं। अब मशीन लर्निंग में क्या होता है कि हम यहाँ पे फ्यूचर को प्रेडिक्ट करेंगे। अभी तक जो भी किया था वो डेटा साइंस का पार्ट था, जिसके ऊपर आप डेटा को क्लीन कर सकते हैं, डेटा को एनालाइज कर सकते हैं और डेटा को विजुलाइज कर सकते हैं। तो डेटा साइंस के अंदर ये तीन ही चीज़ें आती हैं, डेटा क्लीनिंग, डेटा एनालिसिस एंड डेटा विजुलाइजेशन। मशीन लर्निंग के अंदर क्या होता है, डेटा प्रेडिक्शन। अब हम यहाँ पे डेटा को प्रेडिक्ट करेंगे। सो ये मेरे पास डेटा था, अब मेरे को प्रेडिक्ट करना है कि 2020 में कितने सुसाइड होंगे। तो सबसे पहले डेटा डॉट ग्रुप बाय ईयर कर लेते हैं, जो हम ऑलरेडी ऊपर कर चुके हैं। ईयर वाइज टोटल कॉलम का सम कर लेते हैं, राइट। ये हमारे पास आ चुका था और इसको हमने एक किसी डी नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया था। एक्स और वाई को अलग करने के लिए डी डॉट इंडेक्स डॉट वैल्यूज़ कर दिया था, जिसमें ये एरे में फॉर्म में आ गया था। अब ये हमारा एक्स है और ये हमारा वाई है। अब इसके अंदर क्या करेंगे, मैं मशीन को पहले सिखाऊंगा कि 2001 में इतने हुए थे, 2 में इतने हुए थे, 3 में इतने हुए थे, 4 में इतने हुए थे, 12 में इतने हुए थे। अब तू बता 2020 में कितने होंगे। तो मतलब ये इनपुट है और ये इसकी आउटपुट है। इनपुट को बोलते हैं हम फीचर्स, और आउटपुट जो होती है उसको बोलते हैं लेबल। तो हम मशीन को सिखाएंगे, जैसे अगर मेरे को किसी घर का प्राइस प्रेडिक्ट करना है तो उसको मैं पहले सिखाऊंगा कि ये जो मेरा एरिया है, इसमें अगर 100 स्क्वायर फीट अगर आप एक प्लॉट लेते हो तो उसका प्राइस 50 लाख है, राइट। अगर लेट से 200 स्क्वायर फीट एरिया, उसका प्राइस 80 लाख है। अब मैं उसको बोलूँगा अब तू बता कि अगर एरिया मेरे को 150 स्क्वायर फीट लेना हो तो उसका प्राइस कितना होगा, राइट। तो पहले मशीन को सिखाएंगे, उसके बाद हम उससे पूछेंगे। जैसे आपको छोटे होते सिखाया जाता है ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, उसके बाद आपका एग्जाम लिया जाता है, राइट। तो जितनी अच्छी आप ट्रेनिंग करेंगे, जितना अच्छा आप सीखेंगे, उतना अच्छा आप प्रेडिक्ट कर पाएंगे, राइट। सो यही चीज़ हम यहाँ पर भी मशीन लर्निंग में करेंगे। हम उसको पहले सिखाएंगे 2001 और 12 में कितने हुए, अब तू बता 2020 में कितने हुए। तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ एक ही कॉलम है, राइट। इसी के अकॉर्डिंग मैं ईयर के अकॉर्डिंग ही उसको बता रहा हूँ कि कितने कितने सुसाइड हो रहे हैं। ऐसे और भी बहुत सारे कोर्सेज हो सकते हैं जिसके अकॉर्डिंग आपके जो नंबर ऑफ़ फीचर्स हैं वो इंक्रीज़ हो सकते हैं। जैसे मेरे को घर का प्राइस प्रेडिक्ट करना है, वो सिर्फ एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो कितनी स्टोरी है, उसमें पार्किंग स्पेस कितनी है, उसमें लोन है या नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे इनपुट्स और ऐसे फीचर्स हो सकते हैं जिसके अकॉर्डिंग आपके घर का प्राइस वेरी कर रहा है। तो अगर एक फीचर है उसको हम बोलेंगे ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन है, अगर मैं लीनियर रिग्रेशन यूज़ कर रहा हूँ। अगर मल्टीपल फीचर हो जाएंगे तो उसको हम मल्टी लीनियर रिग्रेशन बोल सकते हैं। मशीन लर्निंग के अंदर वो बोला जाता है कभी भी आप किसी सिंगल फीचर के ऊपर नहीं बता सकते कि उसका प्राइस क्या है। रियल टाइम बहुत मैसी है, आपको 100 ऑफ कॉलम्स या 1000 ऑफ कॉलम्स भी रियल टाइम जब आप किसी इंडस्ट्री में वर्क करेंगे देन आपको मिल सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको बताना पड़ेगा, राइट। तो इसका जो डेटा है, जब आप x बताओगे कि ये x है, तो ये आपका 2 डायमेंशन एरे के अंदर होना चाहिए। तो 2 डायमेंशन एरे के अंदर कन्वर्ट करने के लिए मैं अपने डेटा को रीशेप कर रहा हूँ। अगर सिंगल कॉलम है तो दैट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू 2 डायमेंशनल एरे। तो -1 का मतलब है रोज़ तुम खुद कैलकुलेट करो, और ये होता है कॉलम। कॉलम कितना चाहिए, एक ही कॉलम चाहिए, तो राइट। तो जितने ये डेटा है, ये नंबर ऑफ रोज लेट से आपकी 2001 से लेकर 12 तक ये 12 बनती है, तो यहाँ पे मैं 12 लिख सकता हूँ कि मेरे को 12 रोज चाहिए, राइट। बट अगर मैं नहीं कैलकुलेट करना चाहता, अब लैक्स हैं या 1000 हैं, तो एक एक करके कौन काउंट करेगा। तो आप -1 कर दो, ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा कितनी रोज़ हैं। कॉलम्स कितने चाहिए, कॉलम एक ही चाहिए। तो ये जो डेटा है मेरा 2 डायमेंशनल एरे के अंदर आ जाएगा। यहाँ पे आप 2D लिस्ट देख सकते हैं कि डेटा मेरा आ चुका है। तो इसको मैं अब स्टोर कर लेता हूँ अपने एक्स वेरिएबल के अंदर। सो डेटा आपका हमेशा 2 डायमेंशनल एरे के अंदर होना चाहिए जब भी आप मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को यूज़ करेंगे। और वाई जो है वो मेरा निकल जाएगा डी डॉट वैल्यूज़। ये ऑलरेडी मेरा एरे के अंदर है, तो ये मेरा हो चुका है वाई। इस डेटा को हमने स्कैटर प्लॉट करके चेक किया था, दैट इज़ PLT डॉट स्कैटर एक्स और वाई। प्लॉट करने के बाद उस प्लॉट को हम यहाँ पे शो कर सकते हैं, और ये हमारा जो डेटा है ये आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। तो नीचे एक्स एक्सिस में ईयर है और वाई एक्सिस में टोटल सुसाइड है। तो अगर आप वो भी लिखना चाहते हैं, सो PLT डॉट एक्स लेबल, यहाँ पे आप लिख सकते हैं ईयर,
तो यहाँ पे ईयर लिखा आ जाएगा। और अगर आप वाई एक्सिस पे कुछ लिखना चाहते हैं, PLT डॉट वाई लेबल, यहाँ पे लिख देते हैं टोटल सुसाइड, राइट। ऐसे आप बहुत कुछ चेंजेस कर सकते हैं। तो अभी मैं उसको ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगा, आप मेरे मैटप्लॉटलिब के ट्यूटोरियल, डेटा विजुअलाइजेशन के ट्यूटोरियल देख सकते हैं, उसके अंदर मैंने पूरी की पूरी चीज़ें डिटेल में डिस्कस की होंगी। अब नेक्स्ट, अब मेरे को क्या करना है, मशीन लर्निंग में क्या होता है कि हम एक ऐसी लाइन फाइंड करेंगे जो मेरे मैक्सिमम पॉइंट्स को कट करती आगे चली जाए। अब यहाँ पे रिग्रेशन का मतलब क्या है, एक लाइन ड्रॉ करनी है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे जो मेरे मैक्सिमम डेटा को बीच में कट करते आगे उस लाइन को जब एक्सटेंड कर देंगे, जब ये लाइन मेरी ऐसे एक्सटेंड हो जाएगी तो देखेंगे कि नीचे x पे कितनी वैल्यू आ रही है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग y पे कितनी वैल्यू आ रही है। तो हम ईजिली बता सकते हैं कि अगर ये लाइन मेरी इस तरह से एक्सटेंड हो रही है आगे, तो x की वैल्यू अगर इतनी है तो y की वैल्यू यहाँ पे देख सकते हैं कितनी आ रही है, तो हम ईजिली प्रिडिक्ट कर सकते हैं, राइट। तो मशीन लर्निंग बहुत ही ईजी है, इसमें आपको मैथमेटिक्स इतना डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ ऑलरेडी लाइब्रेरी जो है दैट इज़ साइकिट लर्न, उसके अंदर सारी एल्गोरिदम डिफाइन है। बट आपको पता होना चाहिए कि बैकएंड पे ये एल्गोरिदम कैसे वर्क करती है। जैसे लाइन की इक्वेशन है दैट इज़ y इक्वल्स टू mx प्लस सी, राइट, y इक्वल्स टू mx प्लस सी। m जो है ये मेरी स्लोप है, राइट, ये मेरे को स्लोप कैलकुलेट करनी है और c मेरा इंटरसेप्ट है। एक बार अगर मैं स्लोप और इंटरसेप्ट कैलकुलेट कर लूँ, उसके बाद अगर x की वैल्यू मैं कोई भी प्रोवाइड करूँ तो मेरा y निकल आएगा, राइट। तो यही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। लाइन की इक्वेशन हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। मशीन लर्निंग के अंदर आपको माइट भी हो सकता है कि जो आप अगर कोई बुक स्टडी कर रहे हैं या कोई रीडिंग मटेरियल देख रहे हैं, उसके अंदर माइट भी उन्होंने y इक्वल्स टू W0 प्लस W1 x1 कुछ इस तरह से मेंशन किया हो सकता है। W0 और W1 ये हमारे वेट हैं, मतलब ये मेरी c है और ये मेरा m है। तो मेरे को यहाँ पे कोफिशिएंट और इंटरसेप्ट कैलकुलेट करना है, राइट। सो माइट भी कई जगह W0 प्लस W1 x1 होता है, कई जगह θ0 प्लस θ1 x1 लिखा होता है, कई जगह β0 प्लस β1 x1 होता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो ये मेरी y इक्वल्स टू c प्लस mx ही है। अब इंटरसेप्ट और वो कैलकुलेट कैसे करेंगे, जैसे बेस्ट फिट लाइन के अंदर स्लोप का फॉर्मूला आप इजीली देख सकते हैं क्या होता है, तो वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि बेस्ट फिट लाइन के अंदर स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे x और y का मीन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जिससे क्या होगा, हमारे पास x का मीन आ जाएगा और y का मीन आ जाएगा। अगर x और y का किसी तरह से आप मीन कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद हम स्लोप को ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। स्लोप कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है कि x माइनस मीन ऑफ x इंटू वाई माइनस मीन ऑफ y। तो हमने क्या करना है, x को माइनस कर देना है मीन के साथ, x के ही मल्टीप्लाई कर देंगे y को y के ही मीन के साथ, डिवाइड कर देंगे x माइनस एक्स के मीन का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है बेस्ट फिट लाइन को कैलकुलेट करने के लिए, उसकी स्लोप को कैलकुलेट करने के लिए। जब स्लोप निकल आएगी उसके बाद y इक्वल्स टू mx प्लस सी। तो अब y को क्या यूज़ करना है, y का मीन, x को क्या यूज़ करना है, x का मीन। अब स्लोप हम पीछे ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, उसके बाद आप c की वैल्यू निकाल सकते हैं। जब c निकल आएगा, m निकल आएगा, उसके बाद x की वैल्यू 2020 पास करो और y आपको प्रेडिक्ट करके बता देगा कितना होता है। अब इसी चीज़ को हम क्या करेंगे, यहाँ पे मशीन लर्निंग के अंदर करेंगे। यहाँ पे इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जस्ट आपको इंपोर्ट करना है फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर अंडरस्कोर मॉडल। इंपोर्ट कर लेना है यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन को। सो यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन को मैं इंपोर्ट कर चुका हूँ। अब इस लीनियर रिग्रेशन को जस्ट आपको यहाँ पे कॉल कर देना है और इसका जो ऑब्जेक्ट है वो हम यहाँ पे किसी रिग्रेसर नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेंगे। उसके बाद जस्ट आपको क्या करना है, रिग्रेशन डॉट फिट के अंदर आपको अपने x और y को पास कर देना है। फिट का मतलब होता है यहाँ पे ये आपकी स्लोप कैलकुलेट कर रहा है और आपका इंटरसेप्ट कैलकुलेट कर रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ स्लोप आपकी क्या आ रही है, दैट इज़ रिग्रेशन डॉट कोफिशिएंट। जस्ट मैं यहाँ पे इसको रन करूँगा, ये मेरी स्लोप निकल आएगी। उसके बाद अगर मेरे को इंटरसेप्ट देखना है, रिग्रेशन डॉट इंटरसेप्ट अंडरस्कोर, ये मेरा c निकल आएगा। सो मेरे पास y इक्वल्स टू mx प्लस सी में ये मेरा m निकल आया है, ये मेरा c निकल आया है। उसके बाद x की वैल्यू आप कोई भी पास करो, ये आपको निकाल के दे देगा। अब देखते हैं कि अगर एक्चुअल वैल्यू 2001 में इतने सुसाइड हुए थे, ये मेरे पास एक्चुअल वैल्यू है, मशीन ने क्या प्रेडिक्ट किया, राइट। उसके लिए भी जस्ट मेरे को एक एक करके डालने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट मेरे पास एक प्रेडिक्ट फंक्शन है,
प्रिडिक्ट के अंदर जस्ट मेरे को यहाँ पे x पास कर देना है। ये मेरे को हर एक उस x की वैल्यू के लिए y को प्रिडिक्ट करके बताएगा। ये बोलता है ये मैंने प्रिडिक्ट किया है कि 95,831 होने चाहिए थे, बट एक्चुअल में कितने थे, एक्चुअल में 97 थे, तो ऑलमोस्ट उसने उसके नियर बाय प्रिडिक्ट कर दिया, राइट। मैंने 95,000 प्रिडिक्ट किया और उसने एक्चुअल वैल्यू कितनी थी, 97,000 थी। और नेक्स्ट 2000 अगर 2 की बात करें, उसमें 98,000 उसने प्रेडिक्ट किया, बट एक्चुअल में 99,000 हुए थे। जस्ट सिर्फ 1000 का डिफरेंस है, जो कि इतना ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। अब दोबारा से एक बार यहाँ पे प्लॉट करके देखते हैं अपने स्कैटर प्लॉट को, x को y के साथ, और यहाँ पे प्लॉट करते हैं लाइन प्लॉट x को। यहाँ पे इसको मैं स्टोर कर लेता हूँ कि ये मेरा y प्रेडिक्टेड है। अब इस y प्रेडिक्टेड के साथ मेरे को यहाँ पे लाइन प्लॉट करनी है, ताकि मेरे पास वो बेस्ट फिट लाइन दिख जाए कि जो मेरे मैक्सिमम पॉइंट्स को बीच में कट करके आगे जा रही हो। तो x को किसके साथ प्रेडिक्ट करेंगे, y प्रेडिक्ट के साथ। अब x को उसकी एक्चुअल वैल्यू के साथ, x को उसकी प्रेडिक्टेड वैल्यू के साथ लाइन प्लॉट कर रहा हूँ, मैं स्कैटर प्लॉट नहीं कर रहा हूँ। इसको जब यहाँ पे मैंने रन किया तो आप यहाँ पे इजीली चेक कर सकते हैं, ये वो लाइन है जो मेरी बेस्ट फिट लाइन है, जो मेरे मैक्सिमम पॉइंट्स को कट करते आगे जा रही है। अब एक्चुअल वैल्यू और प्रेडिक्टेड वैल्यू के बीच में जो अगर हम डिफरेंस को माइनस कर दें, ये एक्चुअल वैल्यू माइनस प्रेडिक्टेड वैल्यू, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। तो मेरे को क्या करना है, अपने एरर को मिनिमाइज़ करना है। तो हम क्या करेंगे, जितने भी ये एरर हैं, एक्चुअल वैल्यू माइनस प्रेडिक्टेड वैल्यू, तो एक्चुअल वैल्यू ज़्यादा है, प्रेडिक्टेड वैल्यू कम है, तो यहाँ पे जो एरर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। अगर इस एरर की बात करेंगे तो एक्चुअल वैल्यू मेरी कम है और प्रेडिक्टेड वैल्यू ज़्यादा है, एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड करेंगे तो एरर मेरा नेगेटिव में आएगा। जब आप सारे एरर को सम कर दोगे तो ये ना हो जाए कि मेरी एक्चुअल वैल्यू जो जितने भी एरर हैं पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू के साथ कैंसिल हो जाए, तो मेरे को एरर को पता ना चले। उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना जो एरर है उसका स्केयर कर देंगे। स्केयर करने के बाद उन सभी एरर को ऐड कर देंगे। तो एरर निकालने के लिए बहुत सारे मेथड होते हैं, सम ऑफ स्केयर एरर, मीन स्केयर एरर, एब्सोल्यूट स्केयर एरर। तो आप कुछ भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली हम आर स्केयर मेथड को यूज़ करते हैं, सम ऑफ स्केयर एरर या मीन स्केयर एरर को यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू हम ये देख सकते हैं कि हमारी एक्यूरेसी कितनी है। तो उसके लिए हम जस्ट यहाँ पे स्कोर फंक्शन को कैलकुलेट करेंगे और उसके अंदर जस्ट x और y को पास कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि इस मॉडल के अंदर हमारी जो एक्यूरेसी है वो कितनी है। 94% जो रिजल्ट्स हैं वो यहाँ पर एक्यूरेट मिलेंगे, राइट। हमें को प्रेडिक्ट करना है 2020 में कितने होंगे, तो रिग्रेशन डॉट प्रेडिक्ट और उसके बाद जस्ट मेरे को यहाँ पे पास कर देना है 2020। तो जैसे मैं 2020 पास कर रहा हूँ तो इसने प्रेडिक्ट कर दिया कि 2020 में इतने सुसाइड होने वाले हैं, 14,10,856 सुसाइड माइट भी हो सकते हैं, राइट। सो ये आप वेरीफाई कर सकते हैं ऑनलाइन, गूगल पे माइट भी आपको डेटा मिल जाए 2019 का या 18 का, तो आप रिज़ल्ट वेरीफाई कर सकते हैं। जब मैंने ये वेरीफाई किया था तब 98% जो रिज़ल्ट थे वो मेरे एक्यूरेट थे। अब ऐसे ही इसको मैं थोड़ा और इम्प्रूव कर सकता हूँ इसकी एक्यूरेसी को। अगर इसी की जगह मैं यहाँ पे पॉलिनोमियल रिग्रेशन को यूज़ करूँ, पॉलिनोमियल रिग्रेशन में क्या होता है कि इसमें बेस्ट फिट लाइन क्या आ रही है, स्ट्रेट आ रही है। पॉलिनोमियल रिग्रेशन में लाइन जो है वो थोड़ी बेंड हो जाएगी। अगर ये थोड़ी सी इस तरह से बेंड होके ऐसे जाए तो ये और अच्छे से फिट हो सकती है, राइट। अब पॉलिनोमियल रिग्रेशन में सेम x मेरे पास ऑलरेडी है 2001 से लेकर 2012 तक, y मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। अब पॉलिनोमियल रिग्रेशन में क्या होता है कि हम अपने x को उतने डिग्री पॉलिनोमियल में एक्सटेंड कर देते हैं। लेट्स से कि 2 डिग्री पॉलिनोमियल या 3 डिग्री पॉलिनोमियल या 5 डिग्री पॉलिनोमियल, मतलब x की पावर 0 के साथ, x की पावर 1 के साथ, x की पावर 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ। तो जितनी आप उसकी पावर कैलकुलेट करना चाहते हैं आप उतना यूज़ कर सकते हैं। अब उसके लिए हमें अपने डेटा को प्री प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। तो प्री प्रोसेसिंग में यहाँ पे हम पॉलिनोमियल रिग्रेशन को यूज़ करेंगे। अब उसको कैसे यूज़ करना है वो अब यहाँ पे हम चेक करते हैं। जैसे लीनियर रिग्रेशन में आपने ऑलरेडी देख लिया बेस्ट फिट लाइन कैसी होती है। पॉलिनोमियल रिग्रेशन में आपको क्या करना है, फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट कर लेंगे यहाँ पे पॉलिनोमियल फीचर्स को। सो फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट कर लेंगे पॉलिनोमियल फीचर्स को और उसके बाद इसको मैं किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, लेट्स से पॉली, और यहाँ पे जो पॉलिनोमियल फीचर्स हैं इसको मैं यहाँ पे कॉल कर दूँगा। सो इसका ऑब्जेक्ट हमने पॉली नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया। अब मेरे को क्या करना है, पॉली डॉट फिट
अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म, जितनी भी x की वैल्यू है उन सभी वैल्यूज़ को मेरे को यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर देना है। लेकिन यहाँ पे मेरे को ये बताना पड़ेगा कि कितने डिग्री में आपको कन्वर्ट करना है। तो मैं यहाँ पे डिग्री 2 ले रहा हूँ, मतलब x की मेरे को पावर 0 भी चाहिए, 1 भी चाहिए और 2 भी चाहिए। अब यहाँ पे इसको अगर मैं रन करूँ तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि अभी ये आपको प्रॉपर एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में आ चुका है। तो इसको प्रॉपर शो करने के लिए मैं इसको कैपिटल X में एक बार स्टोर कर लेता हूँ। तो X में मेरे पास यही रिजल्ट है, इसको मैं डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर देता हूँ, PD डॉट डेटा फ्रेम, ताकि आप ईज़िली देख सको कि इसमें जो वैल्यूज़ हैं वो कैसे आ रही हैं। अब पावर 0 अगर किसी की पावर 0 करेंगे, वैल्यू कितनी मिलेगी आपको? 1 ही मिलेगी। पावर 1 हो तो 2001, 2002, 2003, 4, 5, 6, 7, 8, 2001 का स्केयर, ऐसी 2 का स्केयर, 3 का स्केयर, 4 का स्केयर, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे डिग्री 5 कर दूंगा तो अप टू पावर 5 तक मेरे को डेटा मिल जाएगा, पावर 2, पावर 3, पावर 4, पावर 5, राइट। अब x के अंदर मेरे पास डिग्री 5 तक डेटा जो है वो कन्वर्ट हो चुका है। अब यहाँ पे सेम फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर अंडरस्कोर मॉडल। अब x जो है उसमें मल्टीपल फीचर्स हैं, अब मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल फीचर्स हैं, राइट। अब मैं इस x को यूज़ करूँगा रेदर देन कि 2001, 2, 3, 4 को यूज़ करूँ, राइट। अब मेरे पास कितने कॉलम है? 6 कॉलम्स हैं। अब सेम वही लीनियर रिग्रेशन को ही यूज़ करेंगे। फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर अंडरस्कोर मॉडल इम्पोर्ट लीनियर रिग्रेशन। अब वापस से रिग्रेशन इक्वल टू, यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन के फंक्शन को कॉल करते हैं और अपने मॉडल को फिट कर देते हैं। तो फिट में क्या करता है? वो आपके कॉफिशिएंट को कैलकुलेट करता है। x कैपिटल है और y मेरा एज इट इज़ वही रहेगा। अब यहाँ पे मैं मॉडल को फिट कर चुका हूँ। अब रिग्रेशन डॉट कॉफिशिएंट अगर चेक करें तो इसमें जितने आपके फीचर्स हैं उतने कॉफिशिएंट आएंगे। अब इसमें इक्वेशन क्या बनेगी? y इक्वल्स टू w0 प्लस w1x1 w2x2 w3x3 w4x4 w5x5 w6x6। अब मेरे जो वेट्स हैं वो मेरे पास यहाँ पे जितने कॉलम्स होंगे उतने वेट्स कैलकुलेट होंगे, राइट। और अगर इंटरसेप्ट की बात करेंगे वो एक ही निकलेगा कि जहाँ से मेरी बेस्ट फिट लाइन स्टार्ट होती है वो मेरा इंटरसेप्ट होता है। तो मेरे पास इंटरसेप्ट भी आ चुका है, कॉफिशिएंट भी आ चुके हैं। अब यहाँ पे रिग्रेशन डॉट प्रेडिक्ट, अब यहाँ पे x को पास करते हैं, कैपिटल X को पास करते हैं, जिससे ये प्रेडिक्ट कर देगा कि इसने क्या प्रेडिक्ट किया है और एक्चुअल वैल्यू क्या थी। यहाँ पे y को भी प्रिंट करते हैं। अब एक्चुअल वैल्यू थी 97, इसने 98 प्रेडिक्ट कर दिया। अब 98, 99, राइट। तो ऑलमोस्ट ये अब उसके ऊपर प्रेडिक्ट करना इसने स्टार्ट कर दिया है। ये हमें तब पता चलेगा जब हम इसको डेटा को विजुलाइज करेंगे, राइट। तो सेम उसी तरह से इसकी बेस्ट फिट लाइन को चेक करते हैं कि इसकी बेस्ट फिट लाइन जो है वो कैसी आती है। सो plt डॉट स्कैटर x को, स्मॉल x को मैं स्मॉल y के साथ पहले प्लॉट कर रहा हूँ। 2001, 2012, 2003 में कितने सुसाइड हुए हैं, राइट। सो नीचे तो मेरे को ईयर यही चाहिए, तो अगेन plt डॉट प्लॉट, नीचे ईयर ही चाहिए। y प्रेडिक्टेड के साथ चेक करते हैं लाइन प्लॉट को, और यहाँ से आप देख सकते हैं आपकी जो लाइन है वो बेंड हो चुकी है। इसमें जो एक्यूरेसी है वो हमें और बेटर मिलेगी। एक बार दोबारा देखते हैं कि अगर मैं चेक करूँ लीनियर रिग्रेशन में स्ट्रेट लाइन थी और पॉलिनोमियल रिग्रेशन में जो बेस्ट फिट लाइन है वो बेंड हो चुकी है, और जिस तरह से डेटा मूव कर रहा है उस तरह से मेरी लाइन भी है वो वैसे ही मूव कर रही है। इसमें अगर एक्यूरेसी चेक करें, इसका अगर स्कोर कैलकुलेट करें कैपिटल X और Y का और मल्टीप्लाई कर दे 100 के साथ, 97.4% एक्यूरेसी, राइट। तो इसमें अगर मैं यूज़ करूँ, कुछ भी प्रेडिक्ट करूँ तो वो और बेटर प्रेडिक्ट करेगा। सो रिग्रेशन डॉट प्रेडिक्ट, तो डेटा 2 डायमेंशन में होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 2D लिस्ट ले ली, 2020 यहाँ पे पास किया। तो ये जो है अभी आपको एरर प्रोवाइड करेगा क्योंकि आपने पॉलिनोमियल रिग्रेशन को यूज़ किया है। देन आपको अपने डेटा को उतने डिग्री पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। तो ये बोलता है कि मिसमैच हो रही हैं आपकी डायमेंशंस। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अपने डेटा को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, राइट। तो मैंने किस वेरिएबल के अंदर स्टोर किया था, पॉलिनोमियल रिग्रेशन जब मैंने यूज़ की थी तो उसको मैंने एक पॉली वेरिएबल के अंदर स्टोर किया था। अब मैं फिट ऑलरेडी कर चुका था, मेरे को जस्ट अपने डेटा को ट्रांसफॉर्म करना है, दैट इज़ पॉली डॉट ट्रांसफॉर्म। किसको ट्रांसफॉर्म करना है? 2020 को।
सो ये भी उतने डिग्री पॉलिनोमियल 2020 की निकाल देगा। अब इसको मैं वैल्यू नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेता हूँ। अब इसी वैल्यू को मेरे को क्या करना है, प्रेडिक्ट करना है। तो यहाँ पे अब 2 डायमेंशन में पास करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी 2 डायमेंशन में आ चुका है। जस्ट यहाँ पे वैल्यू नाम के वेरिएबल को पास कर दो, देन ये प्रेडिक्ट करके बता देगा कि कितने सुसाइड होने चाहिए। इसके अकॉर्डिंग ये बोलता है कि जो सुसाइड रेट है वो 5,24,720 होना चाहिए। तो ये मेरे को इतने सुसाइड बोल रहा है कि 2020 में जो सुसाइड हैं वो इतने होने चाहिए, राइट। क्योंकि ये जो है माइट बी, अब ये ऊपर जा रही थी, उसके बाद ये नीचे आना स्टार्ट हो चुकी है, तो जिस वजह से माइट बी इसका जो कर्व है वो ऐसे नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये इस तरह से प्रेडिक्ट कर रहा है, तो ये इसकी जो वैल्यू है वो कम आ रही है 5,24,720। लेकिन लीनियर रिग्रेशन की अगर बात करूँगा उसमें तो लाइन वो आगे ही स्ट्रेट बढ़ती जाएगी, इस वजह से आपकी जो वैल्यू है वो ज़्यादा आ रही है। तो अगर आपको लगता है कि एक टाइम ऐसा है कि एक टाइम पे आके वो नीचे जाना स्टार्ट हो जाएगा, देन यू हैव टू यूज़ पॉलिनोमियल रिग्रेशन। अगर आपको लगता है कि ये आगे ही बढ़ता ही चला जाएगा, कम नहीं होगा, जैसे कोविड के केसेस हैं वो अभी तक बढ़ते ही जा रहे हैं, राइट, तो वहाँ पे लीनियर रिग्रेशन को यूज़ करो। जब आपको लगता है कि हाँ अब सुसाइड रेट या जो कोविड के केसेस हैं वो कम होना स्टार्ट हो चुके हैं, अब वो कंटिन्यूसली डिक्रीज ही होंगे, राइट, जैसे अब सब कुछ नॉर्मल होता जा रहा है, तो उस केस में यू हैव टू यूज़ पॉलिनोमियल रिग्रेशन। सो डिपेंडिंग ऑन योर डेटा, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, यू हैव टू चूज़ योर एल्गोरिदम विच कैन बेस्ट फिट योर डेटा, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा कि आपका कौन सी एल्गोरिदम बेस्ट वर्क करती है। ऐसे ही इसके ऊपर अगर मैं स्पॉट वेक्टर रिग्रेशन लगाऊं तो उसका और रिजल्ट आएगा। डिसीजन ट्री रिग्रेशन लगाऊं, रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन लगाऊं, तो सब में अलग अलग तरह से मैं प्रिडिक्शन कर सकता हूँ, राइट। डिपेंड करता है कि आपका डेटा किस तरह से है और आप किस तरह से उसको यूज़ में लेके आ रहे हैं, राइट। सो होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे आप डेटा साइंस को यूज़ करके, मशीन लर्निंग को यूज़ करके कैसे आप किसी भी डेटा के ऊपर इस तरह से डेटा को क्लीन कर सकते हैं। डेटा क्लीनिंग की वीडियो मैंने ऑलरेडी लास्ट के सेशन में आपको ऑलरेडी बता दिया था कि उसके अंदर मैंने कैसे उसको यूज़ किया था, प्रेडिक्ट किया था। अब इसकी वीडियो के अंदर मैंने को बता दिया कि कैसे आप इंडियन सोसाइटी के स्टडी को यूज़ कर सकते हैं, और जिसके ऊपर डेटा क्लीनिंग, डेटा एनालिसिस, डेटा विजुअलाइजेशन भी मैंने आपको यहाँ पे बता दी, और उसके बाद डेटा प्रेडिक्शन, मशीन लर्निंग की भी 2 एल्गोरिदम्स मैं यहाँ पे कवर कर चुका हूँ, जिसके ऊपर हमने अपने डेटा को प्रेडिक्ट कर लिया और ये देख लिया कि इसके अकॉर्डिंग जो सुसाइड के केसेस हैं वो कितने हो सकते हैं, राइट। सो होप यू लाइक द सेशन, एंड नेक्स्ट के सेशन में यहाँ पे मैं एक और केस स्टडी लेके आऊँगा जिसके ऊपर हम मूवीज़ के डेटा सेट के ऊपर वर्क करेंगे। उस डेटा को भी हम पहले क्लीन करेंगे, देन उसके ऊपर हम एनालिसिस करेंगे। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा सेट है जिसके अंदर आपके पूरे डेटा साइंस के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको पांडास नहीं भी आती, स्टिल आप उसको बहुत ईजी से देख सकते हैं और कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।